चुनाव का बिगुल बज चुका है। मतदान की तारीख 7 मार्च और हम हैं जौनपुर में, जहाँ पे 7 मार्च को मतदान होना है। एक प्रत्याशी हैं अखिलेश कुमार सिंह जी, जो सदर विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं और इन्होंने अपने नए विचारों के साथ चुनाव में आए हैं। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे ये किस मकसद से चुनाव लड़ रहे हैं। सर्वप्रथम इनका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। सर, सर्वप्रथम आप थोड़ा अपने बारे में बताइए कि आप उससे पहले क्या थे और क्या करते थे। मैं इसके पहले सीआरपीएफ में इंस्पेक्टर था, जो है बीआरएस लेके आया। 32 साल देश की सेवा किया। अब मेरे दिल में भावना हुई कि नहीं, जनता की सेवा करूं। अच्छा सर, एक सवाल भी पूछना चाहेंगे। ये जैसे मान लीजिए यहाँ पे जनता की सेवा करने की सोचे, तो ये विचार आपके मन में सर्वप्रथम कब आया? सर्वप्रथम जो है जब रिटायरमेंट आए तब से, लेकिन मैं सोचा कि नहीं, रिटायरमेंट के बाद कुछ दिन जो है गांव का माहौल और जो है फौजी लाइफ छोड़ने के बाद देहाती लाइफ जीने के बाद तो विचार आया मेरे दिल में। अच्छा, अगर बात की जाती है गांव में, तो गांव की जनता जो होती है, क्या आपके पास मतलब कभी आती थी, कहती थी आप चुनाव लड़िए, आपने इतना 10 साल सेवा की? कैसे? मुझे किसी ने नहीं किया, मंत्र मेरी अंतर आत्मा ने बोला कि जो है कि आपने इतने दिन देश की सेवा किए, अब जो है जनता की सेवा कीजिए। अच्छा, मान लीजिए देश की सेवा किए तो वहाँ पे सेवा करना अलग रहता है और यहाँ पे अलग, तो किस उद्देश्य के साथ आप इस चुनाव को लड़ रहे हैं? जनता की भलाई के लिए और विकास के लिए। 366 विधानसभा सदर से आप चुनाव लड़ रहे हैं। मान लीजिए आप चुनाव जीतते हैं तो आपके सर्वप्रथम 5 ऐसे क्या काम होंगे जिसको लेकर आप आगे बढ़ेंगे? देखिए, पहले तो मैं सदर की जनता जो है उसकी परेशानी को देखते हुए काम जो अपने दिल में सोच रखा हूँ। हमारे सदर में भंडरिया रेलवे स्टेशन आता है, जो जंक्शन है, और आज तक इतने भी लोग हुए हैं, किसी ने ध्यान नहीं दिया, पहला। दूसरा जो है सदर के उत्तर साइड के कुछ गांव हैं जिनका जो है विकास नहीं हुआ, उसका। तीसरा, हमारे शहर में कोई 5 स्टार होटल नहीं है, उसका। चौथा, हमारे कोर्ट कचहरी कलेक्ट्रेट में या दीवानी कचहरी में कोई बढ़िया सुविधा नहीं, कि नहीं कोई अच्छे लोग बैठ सके, जो चेयर वगैरह की या पार्क वगैरह जो। चौथा। अच्छा, ये बताइए, अगर मान लीजिए बात की जाए चुनाव को, आप चुनाव को किस दृष्टि से देखते हैं कि इस समय यहाँ पे चुनाव किस तरह से लड़ा जा रहा है? चुनाव का माहौल ठीक ही चल रहा है, लेकिन कुछ गतिविधियां हैं जो गड़बड़ कर रही हैं, और वो पैसे के बदौलत, बाहुबल के बदौलत। और आज के समय में बात करें अगर चुनाव में, तो पैसा अहम भूमिका माना जाता है। तो इस लड़ाई में आप लोगों के सामने आपको खुद को कैसे प्रेरित करेंगे? देखिए, जो है कोई पैसा अहम नहीं होता, जो है जनता जिसको चुने, जो है पैसे से अच्छा आदमी नहीं होता, गरीब भी अच्छा होता है। जी जी, ये बताइए, अगर मान लीजिए चुनाव की दृष्टि से देखा जाए तो और जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं उनकी अपेक्षा आप खुद को अलग कैसे मानते हैं? देखिए, जो है सागर तो सागर ही है, जो चल रहा है बहुत बढ़िया चल रहा है। कई नदियां हैं जो है हरिद्वार ऋषिकेश होते हुए सागर में मिलती हैं, कोई है कचड़े से निकलते हुए सागर में मिलती है। तो मैं कचड़े से निकल के सागर में नहीं मिलना चाहता हूं, मैं हरिद्वार ऋषिकेश से निकल के सागर में मिलना चाहता हूं। अगर सदर विधानसभा चुनाव की बात की जाए, ठीक है, तो आप सदर विधानसभा में अपना प्रतिद्वंदी किसे मानते हैं? मुझे अपना प्रतिद्वंदी मैं सभी को मानता हूँ और किसी को भी नहीं मानता। अगर मान लीजिए वोट आंकड़ों बात की जाए तो कितने वोट लगभग, अगर मान लीजिए आप सोच रहे हैं कि इतने वोट पाकर हम जीतेंगे या इतने वोट हम पाएंगे? जो मेरा आंकड़ा है तकरीबन ठीक है, जनता मुझे चुनेगी, मैं आऊँगा। अगर बात की जाए जौनपुर सदर विधानसभा की, तो यहाँ की जो जातिगत राजनीति है तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, जनता है जिसे अपना सौर समझेगी, जिसको अपना मत देगी, अपना महान समझेगी, आगे लाएगी, देखा जाएगा। अच्छा, एक बेसिक सवाल, जौनपुर सदर विधानसभा के टोटल वोटर्स कितने हैं? जौनपुर सदर विधानसभा के तकरीबन 4 लाख समथिंग वोटर है। बात की जाए सदर विधानसभा में, तो कल प्रधानमंत्री मोदी जी आ रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि आपके वोट बैंक पर फर्क पड़ेगा? नहीं, मुझे तो अपने ऊपर विश्वास है, अब आगे जनता जानती है। अगर बात की जाती है आपके गांव की, तो आपके गांव में कितने प्रतिशत, आपके एरिया के कितने लोग आपके साथ भी खड़े हैं? हमारे साथ 7% हमारे साथ खड़े हैं। 7% खड़े हैं? हाँ। मान लीजिए आप चुनाव जीतते हैं तो अपने गांव वालों के लिए क्या करेंगे? वैसे हमारा गांव जो है सदर में आता नहीं, वो मल्हनी में आता है।
नहीं तो भी अगर रहता है, आपके पास पावर है तो कह के करा सकते हैं ना। वो तो बात की बात है, देखी जाएगी। देखी जाएगी। देखिए साथ मेरे साथ मौजूद थे सदर विधानसभा के प्रत्याशी अखिलेश कुमार सिंह, जिन्होंने बातचीत करके अपने मुद्दों को बताया और बताया कि हम इन बिंदुओं पे चुनाव लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। धन्यवाद।